क्या यही रेक हमें लेके जाने वाला है? फर्स्ट कॉमर्शियल रन है और 2025 के बने कोचिंग। और बात करूँ इंटीरियर की तो इंटीरियर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रिस्की होता है वीडियो बनाना भाई, बहुत करीब से ट्रेन गुजरती है यहाँ पे, देखो आप। और ऐसा लग रहा है तो कुछ चेन पुलिंग जो है वो ही है, या तो ये डबल डेकर ओवरटेक कर दिया हमें। तो भैया कोई स्मोकिंग कर रहा था, अलार्म बज गया यहाँ पे। फेक, ये थोड़ा सा अपने साथ झोल हो गया, कंप्लेन कर दिया हालांकि उसकी, वो सब रिफंड हो जाएगा अपने को। अचानक से अफरा तफरी मची है, उसका मेन कारण ये है कि सुबह के ऑलमोस्ट 6:12 का वक्त हो रहा है और देखो कितना ज़्यादा अंधेरा फिलहाल अभी यहाँ पे है। और ये मेरे ख्याल से रानी खेत एक्सप्रेस है। ये चीज़ देख के बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे, और ये जो अपलाइन देख रहे हो ये पोखरन की तरफ से आ रही है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन काफ़ी बदल चुका है, क्या खूबसूरत स्टेशन है ये, और यहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है। क्या खूबसूरत लोकेशन है, बिल्कुल रेत के बीचों बीच टेंट लगे हैं। सर्दियों में ना यहाँ पे ज़रूर से एक बार आना चाहिए। बाकी चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं इस स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में। बाकी ये वो रेक है जब बिल्कुल इनॉग्रेशन हुआ था इस ट्रेन का, बिल्कुल देखो फूलों से सजी हुई ट्रेन यहाँ पे लग रही है। ये तो खैर आज नहीं जाने वाली। और ये है शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन, खूबसूरत है, शांत है। और बाकी यही WAG9 हमें एंड टू एंड तक लेके जाने वाला है। तो बिल्कुल नई ट्रेन और जनरल क्लास बिल्कुल नया, मतलब सारा कोच ही नया है। और रश की बात करूं तो ट्रेन के निकलने में मात्र 25 मिनट का वक्त बचा हुआ है और जनरल का हाल देखो, बिल्कुल खाली। बहुत ही कम यात्री, मेरे ख्याल से 1-2 यात्री से बैठे होंगे, फिलहाल तो बहुत खाली है। आगे शायद भर जाए लेकिन बिल्कुल खाली। और कितनी साफ़ सुथरी ट्रेन लग रही है देखो, अभी नई नई ट्रेन खुली इसलिए काफ़ी साफ़ सुथरी है। बस आगे भी यात्री इसको ऐसे मेंटेन करे तो अच्छा रहेगा यार, बढ़िया लग रहा है देख करके। बाकी ये है इस ट्रेन का फर्स्ट क्लास, और बिल्कुल अभी ट्रेन का फर्स्ट कॉमर्शियल रन है इसलिए बिल्कुल साफ़ सुथरी ट्रेन लग रही है। और बात करूँ इंटीरियर की तो इंटीरियर बिल्कुल नॉर्मल सा है, यहाँ पे कोई पेंटिंग वेंटिंग जो है वो नहीं बना है। लाइटिंग अच्छी ऊपर लग रही है। और यहाँ एक चीज़ मुझे दिख रही है कि हाँ फर्स्ट एसी में अच्छा ये बेडिंग मिल जाता है, मतलब कंबल अच्छा मिल जाता है, ये स्पेशली अच्छा लग रहा है देख करके। बाकी यहाँ कोच बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा है और पूरी ट्रेन ही साफ़ सुथरी अच्छी है, क्योंकि अभी इसका फर्स्ट कॉमर्शियल रन है और 2025 के बने कोचेज़ हैं ये, तो इसलिए बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरी और नई ट्रेन लग रही है ये। तो देखो बिल्कुल 5:10 डिपार्चर हुआ अपना शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से। और बाकी देखूँ तो ये 3rd AC क्लास है और यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली यहाँ बैठी हुई है, बाकी पूरा कोच खाली है ये। पर हाँ मेरे ख्याल से आगे चल के ज़रूर से ट्रेन जो है वो भर जाएगी रेवाड़ी के आसपास, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ट्रेन काफ़ी खाली लग रही है। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो ये सोनीपत की लाइन यहाँ पे आके मर्ज हो रही है। जिन ट्रेनों को उधर निकलना होता है जम्मू की तरफ वो इधर से निकल जाती हैं, और हमारी ट्रेन अब यहाँ सीधा निकलेगी दिल्ली कैंट की तरफ। देखो उस तरफ जो लाइन है वो दया बस्ती निकल जाएगी, और यहाँ बिल्कुल रिस्की होता है वीडियो बनाना भाई, बहुत करीब से ट्रेन गुजरती है यहाँ पे, देखो आप। और ये जयपुर वाली डबल डेकर एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके जा रही है। काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी शायद इसीलिए। और बाकी अब जाके हमें दिल्ली कैंट पे अराइवल मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अंधेरा है स्टेशन पे, मतलब इस तरफ तो बिल्कुल कोई लाइट वाइट जो है वो जल नहीं रही है यहाँ पे। देखो बिल्कुल लाइट जो है वो यहाँ नहीं जल रही है। तो अब बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेन में ऑन बोर्ड हो रहे हैं, मतलब यहाँ से ट्रेन जो है वो ठीक ठाक भरने वाली है। जो ट्रेन बिल्कुल सूनी जहाँ सिर्फ 1 लोग 2 लोग बैठे हुए थे कोच में, फाइनली यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे, तो ये अच्छा लग रहा है देख करके। बाकी देखो अपनी ट्रेन जो है वो रेवाड़ी के पहले यहाँ पे काफ़ी देर से रुकी हुई है, और ऐसा लग रहा है तो कुछ चेन पुलिंग जो है वो ही है, या तो CRO यानी कैटर रनओवर जो है वो हुआ है। बाकी शाम के 7:15 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है रेवाड़ी। ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 30% भरी है, लेकिन मुझे लगता है कि रेवाड़ी में ट्रेन जो है वो पूरी पैक होने वाली है। 95% ट्रेन यहाँ पे भरने वाली है। आगे चलते हैं बाहर और रेवाड़ी का अराइवल जो है वो लेते हैं, वो देखते हैं। बाकी ये तो पूरा उल्टा हो गया, मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेन में ऑन बोर्ड होंगे, यहाँ तो काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन को डीबोर्ड किए हैं, वो भी मोस्टली जनरल क्लास से और उस तरफ स्लीपर क्लास से, तो डीबोर्डिंग ज़्यादा हुई है।
और यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया मैं। शायद से अब जयपुर में ही लोग जो है वो भरेंगे इस ट्रेन में। बाकी बहुत कम देर के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकी, मात्र 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी। मोस्टली 5 मिनट ट्रेन को रुकना चाहिए था, पर सिर्फ 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया अपना यहाँ से। बाकी रेवाड़ी जंक्शन जैसा पहले था अब वैसा रहा नहीं, काफ़ी बदल चुका है। देखो वहाँ डीजल फिलिंग हो रही है। हालांकि यहाँ पे जो स्टीम इंजन का म्यूज़ियम है ना, वो नहीं बदला, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और ज़रूर से एक बार जाना चाहिए वो देखने के लिए। और ये गलता धाम पूजा एक्सप्रेस का क्रॉसिंग हो रही है अपनी। बाकी सामने से आ रही है अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस। हालांकि ये ट्रेन अब अजमेर से थोड़ा सा और आगे से चलती है। बाकी ये निकली अपनी अजमेर शताब्दी। हालांकि अजमेर से नहीं चलती, शायद अब घाटीपुरा चलती है। बाकी अभी अपना अराइवल होने वाला है अलवर जंक्शन पे। चलते हैं अलवर जंक्शन का अराइवल जो है वो लेते हैं। बाकी इस ट्रेन में कोई पेंट्री सर्विस जो है वो नहीं है, कोई खाना वाना जो है वो नहीं मिल रहा है हमें, तो इसलिए हमने अपना खाना जो है वो ही केटरिंग से बुक कर दिया है। तो अपना खाना जो है वो अलवर में आएगा। बाकी चलिए फाइनली अपना अराइवल हो रहा है अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ भैया मिल गए। भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे ना अपना फ़ोन जो है वो थोड़ा सा सावधानी से बाहर निकालो, क्योंकि दिक्कतें यहाँ पे होती हैं। और ये अच्छी बात लगा कि लोकल लोग जो है वो जागरूक हैं इस बारे में, आपको जागरूक करते हैं। अच्छा लगा भैया, आप ऐसे ही मतलब ठीक है, हम तो जो जानते हैं, बाकी आप लोग को बताते हो अच्छा लगता है। और बिल्कुल हाँ, ये चीज़ है कि स्टेशन के जब अराइवल हो रहा होता है, ट्रेन स्लो होती है, तब ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो थोड़ा बच करके सब शूट करना या फ़ोन बाहर निकालना। फिलहाल अपना अराइवल जो है वो हो चुका है अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और बिल्कुल यहाँ पे हमने अपना खाना जो है वो ऑर्डर किया हुआ है। 8:18 का वक्त हो रहा है रात के। बाकी 8:06 का अराइवल टाइम था यहाँ पे, और ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 मिनट लेट पहुँची। और इतना लेट तो चलता है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि स्लैक इसको ठीक ठाक मिला हुआ है, तो बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन जैसलमेर पहुँचेगी। हाँ, जयपुर थोड़ा ट्रेन लेट पहुँच सकती है, लेकिन जैसलमेर ट्रेन ऑन टाइम पहुँचने वाली है। बाकी हाँ, जब भी बात होती है अलवर की, तो यहाँ के जो मिल्क केक हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हालांकि आज मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, हम अपने लिए खाना जो है मंगाए हुए वही खाने वाले हम। और बाकी हाँ, स्टेशन देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा प्यारा रेलवे स्टेशन, छोटा सा रेलवे स्टेशन। बाकी हाँ, यहाँ से मथुरा की लाइन निकल जाती है, इसीलिए एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी चलिए, ट्रेन मात्र 2 मिनट यहाँ रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। आपने देखा ही 1890 पे ट्रेन यहाँ पे पहुँची थी और 2 मिनट में डिपार्चर। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ भैया जाओ। और यहाँ पे कोई तो स्मोकिंग कर रहा था और अलार्म जो है वो बज गया, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो इकट्ठा हो गए। बाकी चलिए, अलवर से अपना डिपार्चर जो है वो हो गया। और किसी ने ना सिगरेट वगैरह कुछ पी रहा होगा शायद, इसलिए जो फायर अलार्म है वो बज गया। मतलब देखो, बहुत से ट्रेनों में जो है वो कहीं कहीं कुछ फॉल्ट हो जाता है, लेकिन नई ट्रेन है, नया LHB कोच है, इसलिए यहाँ पे सब डिटेक्ट हो गया कि भैया कोई सिगरेट जो है वो पी रहा था, तो अलार्म जो है वो बज गया। हालांकि उसको रिसेट जो है वो कर दिया गया। चंद भाई, नो डिटेक्ट अलार्म बजा रहेगा। हाँ, वो कोई सिगरेट पी रहा था कोई। भाई ये सब गलती कुछ मत करो, गाड़ी में आजकल सेंसर वगैरह आने लग गए हैं, तो हाँ ये गलत काम बिल्कुल मत करो। बहुत लोगों को देखा है मैं, दरवाजे बैठ करके सिगरेट जो है वो पीते हैं, वो भी बहुत ही गलत काम है वो भी। तो मेरी तरफ से ये आपसे एक दरख्वास्त है कि ट्रेन में सिगरेट जो है वो ना पिए। आप अपनी ज़िंदगी तो खतरे में डाल ही रहे हो, साथ ही साथ इतने सारे पैसेंजर्स हैं, उनका भी जीवन जो है वो आप खतरे में डाल रहे हो। बाकी हाँ, अपना डिनर जो है वो तो आ चुका है। और एक चीज़ यहाँ आके पता चली कि जो बाबा का पराठा है बहुत ही फेमस यहाँ का है। हम लोग मंगाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रुक गए। प्योर वेज रेस्टोरेंट देख के उधर से मंगाया। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे इधर कभी, तो बाबा का जो पराठा है वो ट्राई करेंगे। फ़िलहाल तो अभी ये अपने लिए स्नैक्स जो है वो ऑर्डर किया हुआ है। चाय हमने मंगाई थी 5, आई सिर्फ 1। ये थोड़ा सा अपने साथ झोल हो गया, कंप्लेन कर दिया हालांकि उसकी, वो सब रिफ़ंड हो जाएगा अपने को। बाकी हाँ, अपना डिनर जो है वो एंजॉय करते हैं। और अब सीधे रात को 10:30 बजे ट्रेन पहुँचेगी जयपुर, तो वहाँ का अराइवल जो आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है वो सारा रूट जो रात के वक्त में गुजरने वाला है, तो वो दिखाने को मतलब वैसे भी नहीं है। फिलहाल अपना डिनर जो है वो हम लोग फिनिश करते हैं साथ में। बाकी अपना डिनर जो है वो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। ये नॉर्मल आलू मटर की सब्ज़ी है, ग्रेवी वाली, और ये पनीर है।
और एक चीज़ ये है कि इस ट्रेन में पेंट्री कार जो है वो नहीं है, तो आपको खाना जो है वो ई केटरिंग से ऑर्डर करना पड़ेगा। और जो अलवर है वो ट्रेन 8:30 पहुँचती है, ऑलमोस्ट 8:10 पहुँचती है, तो इस टाइम पे लोग डिनर जो है वो करना प्रेफर करते हैं। तो ये बेस्ट स्टेशन है। बाकी हाँ, यहाँ से आप ई केटरिंग से ऑर्डर कर सकते हो। और हाँ, जयपुर भी ऑप्शन में है, लेकिन ट्रेन वहाँ 10:30 पहुँचती है, तो उतना लेट अगर जिसको डिनर करना हो तो वहाँ से भी आप डिनर जो मंगा सकते हो। तो रात के 10 बज करके ऑलमोस्ट 20 मिनट का वक्त हो रहा है और 10:35 का अराइवल टाइम है जयपुर में। मुझे लगता है शायद बिफोर टाइम पहुँच जाएंगे हम, क्योंकि अभी हम जयपुर ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। गांधीनगर जो है वो पहुँचने वाले, जयपुर गांधीनगर पहुँचने वाले हैं। तो बिल्कुल लगता है कि शायद ट्रेन अपनी ऑन टाइम पहुँचेगी जयपुर जंक्शन। पर जयपुर जो है वो वाकई बहुत ही कमाल का शहर है, खूबसूरत। और ये मेरे ख्याल से जीटी बाज़ार वाला एरिया है। काफ़ी कुछ बदलाव जो है वो हो गया यहाँ पे। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन सवाई माधोपुर की तरफ से आती है। बहुत ही स्लोली अपनी ट्रेन जो है वो जयपुर पहुंच रही है। ऐसा लगा शायद ऑन टाइम पहुंचेगी, पर अब शायद 5 मिनट ट्रेन लेट पहुंचे वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ट्रेन यहाँ आउटर में करीब 10 मिनट रुकी रही और शायद ये जो ट्रेन आ रही है ना, सवाई माधोपुर तरफ जा रही है, शायद इसके डिपार्चर के बाद ही हमें एंट्री जो है वो मिला है। ये तो खाली रेक्स लग रहे हैं मुझे किसी ट्रेन के। जोधपुर जयपुर मेरे ख्याल से होगी। फिलहाल जयपुर पहुंची होगी और प्लेटफॉर्म खाली करके ये शेड में जा रही होगी। बाकी धीरे धीरे अपना अराइवल हो रहा है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हालांकि ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँच जाती, पर काफ़ी देर ट्रेन जो है वो रुकी रही और अब जाके अराइवल हो रहा है अपना। तो इतने लोग जो आपको भागते हुए नज़र आ रहे हैं ना, मतलब अचानक से अफरा तफरी मची है। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले जो है वो नहीं हुआ है कि कोच पोजीशन कहाँ पे क्या है, मतलब कोई डिस्प्ले यहाँ पे नहीं है। इसी कारण से लोगों में आप मतलब अफरा तफरी जो है वो मची। सब लोग अपना कोच देख करके इधर उधर जो भाग रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पे ट्रेन अच्छी तरीके से भरने वाली है। बिल्कुल हमारी जो सीट्स खाली थी वो सारी सीटें जो है वो यहाँ भरने वाली हैं। आपको बता दूँ मैं कि ट्रेन में करंट में सीट निकली थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्लीपर क्लास में 45 सीट्स और फर्स्ट एसी में 9 सीट्स निकली थी। अदरवाइज़ सेकंड एसी थर्ड एसी बिल्कुल फुल्ली पैक था, कोई भी सीट खाली नहीं। शायद से जयपुर में ही काफ़ी लोगों ने बुकिंग जो है वो की होगी और इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ जो है वो देखने को मिली अपने को। बाकी हाँ, पीछे से जो चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत है वो आ रही है। थोड़ी सी वो लेट हो गई। शेड्यूल तो ऐसा था कि वो अलवर के पहले हमको ओवरटेक कर लेती, पर ओवरटेक उसने किया नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेन ऑन टाइम चल रही है और वो जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट 30-35 मिनट लेट चल रही है। अब देखते हैं, जयपुर सिर्फ 18 किलोमीटर दूर बची है वो। अगर ओवरटेक करती है फुलेरा तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो फिर तो कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, अपना डिपार्चर का संकेत यहाँ से हो चुका है। अब ट्रेन यहाँ बहुत देर रुकने नहीं वाली है। बाकी ट्रेन यहाँ 15 मिनट लेट पहुँची, 10 मिनट रुकी और डिपार्चर का वक्त जो है वो हो चुका है अपना बिल्कुल ऑन टाइम। बाकी ये रही वो डबल डेकर ट्रेन जो हमको शकूर बस्ती के बाद ही ओवरटेक करके चली गई थी। बाकी जयपुर से अपना डिपार्चर तो हो गया और वैसे देखा जाए तो अलवर में उतना अच्छा खाना मिला नहीं अपने को, ऑनेस्टली बोल तो। इसलिए अब चाय पीने का मन हुआ अपना, तो चाय जो है वो हमने मंगा ली यहाँ जयपुर में। और बिल्कुल गर्मा गर्म चाय है, गर्म चाय अंदर से। चाय जो है वो कंज्यूम करेंगे सब साथ में बैठ करके और उसके बाद से बस आज के दिन को जो है वो हम ख़त्म करेंगे। जयपुर ट्रेन जो है वो 15 मिनट लेट आई, खुली ऑन टाइम, और इस चक्कर में शायद से जो वंदे भारत है वो ओवरटेक ना कर पाए अपने को। क्या लगता है, करेगी? करना तो चाहिए।
कवि उदयपुर कवि गुरु। बाकी बढ़िया यार, कुल्हड़ जो वो मिला है चाय पीने के लिए, बढ़िया चाय जो है वो पीते हैं और देखते हैं। आप तो रेस्ट करेंगे और अगर मान लो ओवरटेक वगैरह कुछ होता है तो आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज़ सीधे आपसे मिलूंगा सुबह के वक्त में। देखते हैं सुबह कहाँ होती है अपनी। स्वर्ण नगरी में। स्वर्ण नगरी में होगी बिल्कुल, रेत जो है वो आपको देखने को मिलेगा। देख, बाकी चाय के साथ दूध भी ऑर्डर किया था 1 गिलास यहाँ भैया ने, तो दूध भी ट्राई करेंगे। रुद्र भाई चाय कैसी लगी? अच्छा लगा? चलो बढ़िया। ऐसे ही हम लोग खाते पीते जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं और अच्छा लगता है ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसे खाना पीना अपना चलता रहे। तो बाकी अभी सुबह के करीब 6 बजे का वक्त हो रहा है और मैं बिल्कुल जयपुर के बाद सो गया था और अभी जब नींद खुली है तो ट्रेन फलोदी रेलवे स्टेशन पे रुकी है। यहाँ भी ट्रेन बिफोर टाइम पहुँची है। बिल्कुल शांत रेलवे स्टेशन और इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बाकी यहाँ से बीकानेर की लाइन जो है वो अलग हो जाती है और जिन ट्रेनों को बीकानेर निकलना होता है वो यहाँ से कट जाती हैं। और सुबह सुबह यहाँ तो किसी ट्रेन का लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रानी खेत एक्सप्रेस जो है वो आने वाली है। बिल्कुल देखो अराइवल हो रहा है रानी खेत एक्सप्रेस। बाकी उस तरफ रानी खेत को भी डिपार्चर का संकेत मिल गया और हमारी ट्रेन को भी यहाँ पे अब डिपार्चर का संकेत जो है वो मिल चुका है। ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँची है। यहाँ पे 6 बजे का अराइवल टाइम था लेकिन ट्रेन अपनी 6 बजे ही पहुँच गई थी और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन चल रही है और जैसलमेर भी ट्रेन जो है वो ऑन टाइम पहुँच जाएगी। बाकी हाँ, सुबह के ऑलमोस्ट 6:12 का वक्त हो रहा है और देखो कितना ज़्यादा अंधेरा फ़िलहाल अभी यहाँ पे है। कोई रोशनी का नामो निशान नहीं है और बिल्कुल ठंड जो है वो समझ में आ रही है, फील हो रही है अच्छे से, बहुत अच्छे से फील हो रही है। मैं सोया हुआ था, बिना जैकेट के सोया हुआ था, कंबल ओढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ठंड जो फील हुई। जब बाहर आया तो समझ में आया कि भैया ठंड बहुत ज़्यादा है। बाकी इस तरफ रानी खेत का डिपार्चर हो चुका है। चलिए, काफ़ी देर ट्रेन यहाँ पे रुकी रही और फाइनली अपना डिपार्चर हो गया फलोदी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये देखिए सुबह के करीब 7 बजने वाले हैं और अब जाके हल्का फुल्का जो है वो रोशनी दिख रही है, मतलब सनराइज़ अब प्रॉपर होने वाला है। और इसी हल्की सूरज की लालिमा के साथ अपना अराइवल हो रहा है रामदेवरा रेलवे स्टेशन पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का। तो वक्त हो रहा है सुबह के 7 बजे का और अब जाके ना थोड़ा सा उजाला जो है वो देखने को मिल रहा है और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है रामदेवरा रेलवे स्टेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये एक तीर्थ स्थल है जहां पे रामदेव बाबा जी की मुख्य समाधि जो है वो यहाँ पे। और बिल्कुल हर साल ना लाखों लोग यहाँ आते हैं यात्रा करके, पैदल यात्रा करके आते हैं और मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर के बीच में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला जो है वो लगता है। तो बहुत ही धार्मिक स्थल है और बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग आते हैं देश के कोने कोने से यहाँ पे। और बिल्कुल जब भी राजस्थान आता हूँ तो देखता हूँ कि स्टेशन पे ना नीम के पेड़ जो है वो मुझे दिख जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये अच्छा लगता है देख करके। बढ़िया चाय बनाई हुई है, अच्छी चाय बनाए हो तो यही बनाए हो, अच्छी चाय, बहुत बढ़िया चाय। ये चीज़ देख के बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे लिटरली यहाँ पे लिखा गया है कि ठंडे पानी की बोतल जो है वो 14 रुपये की है। बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगा देख करके। बाकी चलो, अपनी ट्रेन के डिपार्चर का संकेत हो चुका है। ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँची 2 मिनट और डिपार्चर भी हो चुका है अपना।
बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन निकल जाती है पोखरण की तरफ। जिन ट्रेनों को पोखरण जाना होता है वो यहाँ से निकल जाती हैं, फिर वहाँ से रिवर्सल लेकर के वापस जो है वो ट्रेन जैसलमेर की तरफ जाती है। बाकी हमारी ट्रेन बिल्कुल पोखरण को बाईपास करते हुए जैसलमेर निकल रही है। तो ये देखो, ट्रेन पोखरण से रिवर्सल लेने के बाद इसी लाइन से आकर के यहाँ मिलती है और जोधपुर निकलती है आगे। बाकी ये है आशापुरा गोमत रेलवे स्टेशन। और मुझे याद है कि नॉर्मली जब हम किसी ट्रेन में आते थे ना, तो वो ट्रेन जो है वो स्टेशन को स्किप करती थी, यहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं थी। हालांकि ट्रेन यहाँ पे रुकी क्योंकि पोखरण जो है वो ट्रेन जाती नहीं है। तो जिन लोगों को पोखरण, मतलब ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों को पोखरण से यहाँ पे उतरना हो, पोखरण उतरना हो, वो यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड कर देंगे और बिल्कुल पास में यहाँ से पोखरण है। बाकी यहाँ से बात करूँ मैं जैसलमेर की, तो मात्र 100 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है और ट्रेन को यहाँ से 2 घंटे का वक्त दिया गया है। और मुझे लगता है कि शायद हम 8:30 तक आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। लेट जो है वो ट्रेन तो नहीं होने वाली यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल अब यहाँ से ज़्यादा कोई ट्रैफिक है नहीं, आराम से ट्रेन यहाँ निकलने वाली। और अभी तक ना सनराइज़ ठीक से हुआ नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ कि सनराइज़ अच्छे से हो। ऑलमोस्ट 7:30 बजे का वक्त जो है वो होने वाला है। लालिमा जो है वो तो दिख रही है, पर प्रॉपर सन जो है वो ऊपर नहीं है अभी तक। चलिए, बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर का संकेत यहाँ से भी हो चुका है अपना। बाकी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया और अब आप एंजॉय करो ये खूबसूरत सनराइज़। और कहीं कहीं ना ट्रेन बिल्कुल रेत के टीलों के बिल्कुल करीब चलती है। जैसे अभी आप देखो तो बाहर बिल्कुल रेत जो है वो आपको दिख रही है। और जितनी बार भी आओ ये रूट बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्पेशली अगर आप ठंड के वक्त में आते हो ना इस रूट पे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस जैसलमेर पहुंचने वाले हैं और सामने आप जैसलमेर फोर्ट जो है वो दिख पा रहे हो क्लियरली। जैसलमेर रेलवे स्टेशन काफ़ी बदल चुका है, मतलब अभी देखूँ तो काफ़ी मॉडर्न जो है वो लग रहा है। बाकी ट्रेन बिल्कुल बिफोर टाइम यहाँ पहुँची है, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। और सिर्फ यहीं तक जर्नी नहीं है, यहाँ जैसलमेर आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ड्यून्स में जाएंगे और वहाँ स्टे करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है सर्दियों में जब हम लोग आते हैं यहाँ पे तो यही सब करने आते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। तो फिलहाल आपको लेके चलते हैं ड्यून्स में जहाँ हम रुकने वाले हैं और दिखाते हैं कि जैसलमेर कितना खूबसूरत है। बाकी ये देखो, वाकई में बहुत बदल चुका है जैसलमेर रेलवे स्टेशन। लास्ट टाइम आए थे तो ये स्टेशन जो है वो बन रहा था, लेकिन अभी देखो तो प्रॉपर बिल्कुल स्टेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। बाकी यहाँ से हम निकलने वाले हैं ड्यून्स की तरफ, जहाँ पे हमारा स्टे होने वाला है। और रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, रोड्स बिल्कुल खाली होती हैं और बहुत ही मज़ेदार जर्नी होती है बाय रोड। अगर आप यहाँ से ड्यून्स की तरफ जा रहे हो या फिर अगर आप बॉर्डर की तरफ जा रहे हो तो बहुत ही खूबसूरत सफ़र जो है वो होता है। और जहाँ पे अपना स्टे आज है उसके ठीक 10 किलोमीटर पहले ये जैसल रेस्टोरेंट जो है वो आता है। और वाकई में यहाँ पे जो खाना मिलता है ना वो पूरे जैसलमेर मुझे कहीं पसंद नहीं आया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे ये रेस्टोरेंट है और खाना वाकई बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ का। बाकी ये देखो आप, और बाकी ये रहा अपना सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट सफारी कैंप। और हर बार हम लोग यहीं पे आते हैं और वाकई बहुत ही खूबसूरत लोकेशन और बहुत ही प्यारा यहाँ सब कुछ व्यू जो है वो देखने को मिलता है।
तो यहाँ पहुँचने के बाद कुछ इस तरह से शाम जो है वो होती है अपनी, नाच गाना जो है वो होता है, सब लोग अपने टेंट से बाहर निकल करके यहाँ पे एक साथ बैठते हैं, बॉनफायर होता है, अलग अलग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे होता है। स्टे तो कंफर्टेबल होता ही है, बाकी यहाँ पे जो खाना है वो भी काफ़ी बढ़िया और लजीज होता है, बिल्कुल प्योर वेज होता है ये, और ऑथेंटिक राजस्थानी डिशेज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं। बाकी रात में डिनर फिनिश करने के बाद हम सभी लोग निकलते हैं स्टार गेजिंग करने ड्यून्स में। रात के वक्त में ना बहुत ही कमाल का लगता है ड्यून्स, बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल शांति है और ठंड जो है वो तो समझ में आ रही है। यहाँ पे हम बॉनफायर जो है वो करने वाले हैं, आराम से बैठ करके चाय जो है वो एंजॉय करेंगे। वाकई में ये बहुत ही बढ़िया अनुभव था यहाँ का। ये सब करने के बाद हम वापस सो जाते हैं और सुबह उठ करके कुलधारा जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। जो लोग जैसलमेर आते हो ज़रूर से एक बार आप कुलधारा जो है वो एक्सप्लोर करो। फिर उसके बाद हम जैसलमेर की शान यानी कि जैसलमेर फोर्ट जो है वो घूमने निकल जाते हैं। और बिल्कुल ये एक लिविंग फोर्ट है, मतलब लोग इसके अंदर रहते हैं और ये ज़रूर से आपको देखना चाहिए। बाकी शाम के वक्त में ना सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे डेजर्ट में जा कर के प्रॉपर सनसेट जो है वो देखना, और रास्ते जो है कुछ ऐसे होते हैं। तो कुछ ऐसा था अपना सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट सफारी कैंप का स्टे, और अगर आप जैसलमेर आते हो ना तो आपको ये ज़रूर से करना चाहिए। बाकी हाँ, यहाँ का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप वहाँ पे कॉल करके सारी क्वेरीज जो है वो अपनी पूछ सकते हो। और वाकई में ये बिल्कुल एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, तो ज़रूर से एक बार आपको ये चीज़ करनी चाहिए। बाकी जब भी यहाँ से हम लोग को निकलना होता है ना, जब हमारी ट्रिप कंप्लीट होती है तो थोड़ा सा लगता है कि यार काश और एक दो दिन और यहाँ पर रुक जाते, कुछ ऐसे फीलिंग अभी आ रही है। बाकी बिल्कुल आप अगर यहाँ आओगे तो बिल्कुल आपको यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही बढ़िया स्टे जो है वो होता है। हम सभी लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। कैसा लगा भाई? मज़ा आया भाई, अच्छा लगा। बहुत ऐसा ना हर साल हम लोग इसी एक्सपीरियंस को करने आते हैं ठंडियों में स्पेसिफिकली। खास लग्जरी प्रॉपर्टी की वाइब अलग होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी की वाइब अलग है। ऊँट देखो बिल्कुल। अपने टेंट के पीछे आ रहा था चरने, मौसम माहौल रेत मिट्टी सब बच्चों के खेलने के लिए सब कुछ है। सब अच्छा लगा। बाकी रुद्रा भाई फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो कैसा लगा एक्सपीरियंस भाई? भैया मेरे को तो बहुत मस्त लगा जब वो सनसेट होता था, पूरा गोल्डन गोल्डन माहौल, फिर रात में पूरा स्टार्स देख सकते थे, ग्लेजिंग का मज़ा वो अलग ही फील था जो ठंडी में था। चलो सबको जो है वो अच्छा लगा, सबने काफ़ी इन्जॉय किया और अब जाने का वक्त आ चुका है, तो थोड़ा सब लोग जो है अब पैकिंग वैकिंग करके निकल रहे हैं। बाकी हाँ, आप भी अगर यहाँ पे आते हो फैमिली के साथ, अकेले, जैसे भी आते हो, कपल बन के आते हो, तो भी आपको यहाँ बहुत अच्छा जो सब कुछ मिलने वाला है, सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। और ये मैं सोचो कि ठंडी है तो कैसे ना लोग रहते होंगे, अंदर जो है वो काफ़ी बढ़िया लगता है, गर्म पानी जो है वो आता है, सब बढ़िया फैसिलिटी है, तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल जो है वो दे दूंगा। बाकी यहाँ भी आपको वीडियो के नीचे भी नंबर जो है वो फ्लैश हो रहे होंगे। बाकी चलो निकलते हैं अब यहाँ से, अपनी ट्रेन है और उसके बाद से एक नई जर्नी जो है वो शुरू करें। तो चलिए फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।